Okay, let's go. नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। यदि कर्म तेरे पावन है सभी, तो डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। यदि कर्म तेरे पावन है सभी, डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। तेरी बाह पकड़ने को भेष बदल के आएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। मित्रों, आज मैं बात करूंगा मनुष्य पर। मनुष्यता क्या है? देखिए, इंग्लिश का शब्द मैन है, हिंदी में शब्द मनुष्य है, और दोनों का अर्थ है। मैन शब्द भी जो बना है वो मन शब्द से बना है, मन से ही बना है मित्रों। अंग्रेजों ने भी इस मन को मन समझ करके ही मैन बनाया, और हिंदी में जो मनुष्य शब्द है उसका अर्थ ही है मन के उस पार चले जाना। मन के जो उस पार चला जाए, वास्तव में मित्रों वही मनुष्य है। तो मनुष्य होने के लिए हमें क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए? अर्थात क्या अभी हम जानवरों की श्रेणी में आ रहे हैं? निश्चित तौर पर मित्रों इसी श्रेणी में आ रहे हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में 3 पार्ट है, 3 लेवल है। एक शरीर, दूसरी मन, और तीसरी आत्मा। शरीर के लेवल पर जीना, या मन के लेवल पर जीना, या स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म आत्मा के लेवल पर जीना, ये तीनों लेवल ये निर्भर करता है कि आपने किस खाई को पार किया है। तो मित्रों, जो व्यक्ति शरीर के लेवल पर जीता है वो सिर्फ वासनाओं से ग्रसित होता है। जैसे कि जानवर, उसे कुछ नहीं परवाह है, उसे सिर्फ एक ही परवाह है कि ये पेट भरा रहना चाहिए और आवास की व्यवस्था होनी चाहिए कि कहीं वो सो सके नेक नींद और पेट भर खा सके। इससे ज्यादा उसे मान सम्मान प्रतिष्ठा या और कोई सुख या ऐसी किसी भी चीज की लालसा नहीं है, क्योंकि वो अभी शरीर के स्तर पर ही जी रहा है। जब व्यक्ति शरीर के स्तर को पार कर देता है, इसके स्तर पर जीना बंद कर देता है, वो मन के स्तर पर जीना शुरू हो जाता है, तो वो मनुष्य कहलाने लगता है। और मित्रों, मन की ही ये चीज होती है, जैसे बुद्धिमत्ता, समझदारी, या किसी चीज का निर्माण, किसी चीज का विकास। जैसे जो वैज्ञानिक होते हैं वो शरीर के स्तर पर नहीं, मन के स्तर पर होते हैं। जो लेखक होते हैं वो भी शरीर से ऊपर उठ जाते हैं, कहीं ना कहीं मन के स्तर पर होते हैं, क्योंकि मन ही नई चीजों को क्रिएट कर सकता है। मन ही आपके प्रतिष्ठा और सम्मान और स्वाभिमान जैसी चीजें, अहंकार या जो भी मान सम्मान की चीजें होती हैं, ये सब मन से ही पैदा होकर आती है। मित्रों, शरीर का तो काम बस सिर्फ भोग वासनाओं तक ही सीमित है। तो इस वजह से मन पर, और देखिए जो शरीर के स्तर पर है वो शरीर का प्रयोग कर सकता है। जैसे कि जानवर, वो शरीर के स्तर पर है, शरीर के लिए ही जीते मरते हैं, और शरीर से पूरी ताकत वो प्रयोग कर सकते हैं और करते भी हैं। शेर, हाथी, भैंसा, गैंडा, चीता, कोई भी जानवर मनुष्य से ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि वो शरीर का प्रयोग करना जानता है। और मनुष्य के अंदर क्या है? शरीर के साथ साथ मन भी है। अब हम क्या है? हम लोग मनुष्य हैं, क्योंकि मन के लेवल को पार करना। देखो मित्रों, मैं यहां पर लिखता हूं शरीर यानी कि ये बॉडी, फिर आपका जो है मन यानी कि मेंटल, जिसे आप कह सकते हो बुद्धिमत्ता, और तीसरा जो है आपकी वो सोल है, वो आत्मा है। यहां पर मैं लिख रहा हूं हिंदी में शरीर, उससे फिर मन है, और तीसरा आपकी आत्मा है। तो मित्रों, शरीर के आगे जब आप निकल जाएंगे, मन के स्तर पर आप पहुंचेंगे, तो शरीर के स्तर पर जब तक व्यक्ति है तब तक उसे बॉडी से कार्य करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, और वो सिर्फ उतना ही कमा पाएगा जितना शरीर के लिए आवश्यक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मन के लेवल पर चला गया और मन से वो समझता है, मन यानी कि शरीर के स्तर को पार कर चुका है, तो उसके मन की मानसिक शक्तियों में इतना होता है, मन की इतनी पावर होती है कि कहते हैं अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में यदि कोई बात चली जाए, तो जो बात सबकॉन्शियस माइंड तक चली गई मित्रों, वो आपको ये नेचर खुद ब खुद पूरा करके दे ही देगी। ये इतनी आपके मन की ताकत है। देखिए, मन का वेग जो है वो किसी भी यंत्र से ज्यादा है, यानी कि लाइट ऑफ स्पीड, लाइट के स्पीड से भी मन की स्पीड ज्यादा है, माना तो ऐसा आता है। और मन के पास बहुत पावर है,
बहुत सारे तांत्रिक लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं कि जिन्होंने अपने मन से सोचा और वहां पर कोई घटना घट जाती है, कोई क्रिएशन हो जाता है, तो वो सभी मन के लेवल पर जी रहे हैं, मन के उस पार। और मित्रों, यदि मन को भी पार कर लिया जाए तो मनुष्य का मतलब ये हो कि मन के उस पार, यानी कि बॉडी और मन को छोड़ करके अब वो आत्मा की तरफ बढ़ रहा है, मन की शक्तियों का वो प्रयोग कर सकता है तब। और जब व्यक्ति आत्मा के लेवल पर आने लगता है, क्योंकि बेटा शरीर को मन चलाता है। जैसे मैं इसको समझा देता हूं कि शरीर आपकी हाथ पैर काम कर रही है, नहीं कर रही है, आपको पता ही नहीं चलता। आप कदम रखते हैं, पता नहीं चलता कि ये कदम कब उठा, तो वो किसने उठाया? मन ने उठाया। आप मक्खियां हाँकते हैं, गाल पर हाथ गया, पता ही नहीं चलता है किसने इसको, हाथ को आदेश किसने दिया? मन ने दिया। और मन को कौन आदेश देता है? आत्मा आदेश देती है। तो ये सबसे बड़ी पावर है आत्मा। और इस लेवल पर यदि आपको पहुंचना है तो शरीर और मन, इन दोनों से, यानी कि अपने शरीर का मतलब भौतिक वस्तुओं की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, मन का अर्थ आपकी कोई मेंटल जिज्ञासा या पाने की कोई चाहत या कोई लालच या कोई सम्मान पर प्रतिष्ठा, इसकी भी इच्छा नहीं रह गई। आप शून्य हो जाओ। इस स्तर पर से इस स्तर पर जाने के लिए ट्रिक है, विधि है। आपको न किसी पूजा की जरूरत है, आप किसी भी धर्म से हो, ना किसी पूजा की जरूरत है, ना किसी पाठ की जरूरत है, सिर्फ अपने शरीर की क्रियाओं के प्रति एक्टिव होने की जरूरत है कि अब हमारा हाथ क्या कर रहा है, हमारा पेट क्या कर रहा है, हमारा मुंह क्या कर रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने शरीर की क्रियाओं के प्रति जागृत हो जाए तो ऑटोमेटिक उसे शरीर से छुटकारा मिल जाता है और वो मन के स्तर पर पहुंच जाता है। और जब व्यक्ति मन को समझने लगता है कि मेरा मन क्या सोच रहा है, मेरा मन ऐसा क्यों चाह रहा है, मेरा मन ये हरकतें क्यों कर रहा है, जब वो मन के को समझना शुरू करता है, मन पर अंडरस्टैंडिंग करता है, मन के प्रति अवेयरनेस आती है, उसमें जागृति आती है, तो निश्चित तौर पर वो मन से भी पार हो जाता है, वो आत्मा के स्तर पर पहुंच जाता है। और जब व्यक्ति आत्मा को समझने लगता है कि आत्मा, फिर वो परमात्मा के स्वरूप में धीरे धीरे स्वयं पुनः परिवर्तित होता रहता है। और मित्रों, यदि आत्मा के स्तर तक आपको जाना है तो कहीं ना कहीं आपको अपने मन, उसको मस्तिष्क को शून्य करना होगा, विचारों से बिल्कुल दूर होना होगा। और ये तभी संभव है जब आप ज्यादा से ज्यादा समय एकांत में दीजिए, अकेले रहिए, दुनिया की वासनाओं से मुक्त होकर के कम से कम आधे घंटे के लिए शांत होकर के आप बैठिए और सिर्फ अपने शरीर के बारे में अध्ययन कीजिए। इसे देखिए कि हाथ क्या करने की कोशिश कर रहा है, आंख क्या देखने की कोशिश कर रही है, मुंह क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, जीवा क्या चाह रही है। इन सभी को यदि आप दृष्टिकोण से, अपने सही दृष्टिकोण से देख रहे हैं और बहुत गंभीर मुद्रा में, तो मैं निश्चित कहता हूं जिस चीज की तरफ आप ध्यान दे देंगे उस चीज से आपको लाइफ में छुटकारा मिल जाएगा। मित्रों, यदि आपके बॉडी में कहीं पर भी पेन और दर्द है तो आप इसे आजमा करके देखिएगा। मेरा ये सूत्र, और ये सूत्र मेरा नहीं है बल्कि गौतम बुद्ध जी का है। गौतम बुद्ध जी कई बार इसका प्रयोग करते हैं कि उनका कोई भी शिष्य बॉडी में कहीं दर्द होता था तो वो कहते थे इस तरफ ध्यान दो और इसी दर्द को देखो। और मैंने भी ये काफी प्रयोग किया है कि जिस भी दर्द की तरफ आप देखना शुरू कर देंगे उससे मुक्त हो जाएंगे। मतलब जो चीज जिस तरफ आप ध्यान दे देंगे वो चीज आपकी होकर रहेगी। ध्यान में बहुत बड़ी पावर है। और मित्रों, मैं कल बताऊंगा ध्यान क्या है। ध्यान, किसी लोग कहते हैं कि ध्यान करेंगे तो मिलेगा क्या? ध्यान से कुछ मिलता नहीं है, ध्यान में तो मिटना होता है। ध्यान में कुछ पाना नहीं होता है बल्कि मिटाना होता है। क्यों? अब कह दो ध्यान में मिट जाएंगे तो मिलेगा क्या? मित्रों, एक बीज ना जब मिट जाता है तभी वृक्ष बन पाता है। उसी प्रकार जब आप शरीर की और मन की, शरीर की वासनाओं और मन के जाल से जब आप मुक्त हो जाएंगे तो फिर आप वो वृक्ष बन जाएंगे। आत्मा में आप प्रवेश करेंगे और परमात्मा का स्वरूप आप धारण कर लेंगे। आप ही गौतम बुद्ध, आप ही महावीर और आप ही श्री कृष्ण और भगवान श्री राम या क्राइस्ट बन सकते हैं। तो ये सारी बातें इसी पर है। जितना अवेयरनेस, जितनी जागृति, उतनी आपकी महानता। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी इस वाणी को विराम देता हूं।